आज पंजाब में कहीं कहीं काफी घने कोहरे का अनुमान, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। दो दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान, वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बरसेंगे बादल। केरल के कोट्टयम में अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री, हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां छाया रहेगा घना कोहरा और तापमान की स्थिति का भी जायजा आपको देंगे। साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। बता दें कि आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावनाएं हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करेंगे तो कल कुछ इलाकों में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही साथ ओले पड़ने के भी आसार हैं। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह काफी घना कोहरा छाया रह सकता है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं मौसम के हाल में। बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम के पूर्वानुमान की। और इसमें भी खास तौर पर हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के कुछ इलाकों की बात करें तो यहाँ पर पानी बरस सकता है। पूर्वी क्षेत्र का रुख करेंगे तो बता दें आपको यहाँ पर फिलहाल बरसात की उम्मीद नहीं है। पश्चिम भारत में भी कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी बरस सकता है। और दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ एक जगहों पर पानी बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो देश भर में कैसा रह सकता है बरसात का हाल, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन, बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश के आसार नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन वर्षा का अनुमान नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन, गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी बरसात के आसार नहीं है। आज कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का स्थानों पर वर्षा की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बारिश नहीं होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ जगह पानी बरसेगा। 2 दिन तेलंगाना में बारिश नहीं होगी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। केरल में 2 दिन कुछ हिस्सों में पानी बरसेगा। 2 दिन लक्षद्वीप में बादल नहीं बरसेंगे। 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो देखा अभी आपने बारिश का पूर्वानुमान। जान लिया आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। बता दें आपको कि तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में वर्षा दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान इक्का दुक्का हिस्सों में बादल बरसे। और वहीं केरल की बात की जाए तो बता दें कि कहीं कहीं यहाँ पर भी बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो किस तरह की परिस्थितियां दर्ज की गई मौसम के हाल को लेकर। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की और सबसे पहले आपको यहां पर जानकारी देंगे हम अधिकतम तापमान के हाल की।
पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। बता दें आपको कि कोंकण गोवा में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं इसके विपरीत मराठवाड़ा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। बता दें आपको कि ओडिशा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान केरल में रहा। केरल के कोट्टयम में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा जो तापमान है केरल के कोट्टयम में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ बढ़ लेते हैं आगे और न्यूनतम तापमान की स्थिति का जायजा लेते हैं। असम के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। बता दें आपको कि पंजाब में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में रहा। यहाँ पर पारा 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार रही। और सबसे कम जो तापमान है वो हरियाणा के नारनौल में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो तापमान की स्थिति के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे हरी मिर्च की खेती के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आप सभी का मौसम खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की। और खेती किसानी में भी खास तौर पर हम आपको बताएंगे कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से वो कृषि कार्य हैं जो हमारे किसान यानी कि आप लोग अपने खेतों में कर सकते हैं। कौन सी वो फसलें हैं जिनका चुनाव किया जा सकता है इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बुआई या रोपाई के लिए। और साथ ही जो फसलें हमारी खेतों में लगी हुई हैं उनकी देखभाल के लिए किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। राजस्थान में सरसों के खेत में सिंचाई कर लें। यहीं भिंडी में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्च की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा खीरे और लौकी की बुआई कर लें। इसी तरह गन्ने की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अभी किन्नू की तुड़ाई कर सकते हैं किसान। राजस्थान में जौ के खेत में सिंचाई करते रहें। वहां टमाटर की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही जीरे के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान प्याज की रोपाई कर लें। इस समय मेथी और धनिये में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मेथी और धनिये में कीटनाशक छिड़कें। गुजरात में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ चने की बुआई कर सकते हैं। किसान तिल की बुआई कर लें। वहीं भिंडी के खेत में खरपतवार निकाल लें। अभी मूंग और उड़द बो सकते हैं किसान। यहाँ पर हल्दी की तैयार फसलों की खुदाई कर लें।
हल्दी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं किसान। इसके अलावा काबुली चने के खेत से घास फूस जरूर निकाल लें। काबुली चने में निराई भी करते रहें। यहाँ गन्ने में जरूरी उर्वरक डालें। गुजरात में अरहर के खेत में सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही अरहर में निराई भी कर लें। इसी समय मूंगफली की खेती के लिए खेतों को तैयार कर सकते हैं। साथ ही कोहरा की तुड़ाई कर लें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया कि अपने क्षेत्र के अनुसार इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे हरी मिर्च की खेती के बारे में। ये जो समय है हरी मिर्च की खेती के लिए बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अच्छी उपज आपको तभी मिलेगी जब आप अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्म का चुनाव करेंगे और समय समय पर सही तरीके से प्रबंधन कार्य करते रहेंगे और साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहेंगे। तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है ताकि आगे चलकर अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन आप हासिल कर सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती है। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रुपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज ले। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए बुआई से पहले ही बीजोपचार करें। हरी मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माहू कीट का खतरा बना रहता है। इनसे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने हरी मिर्च की खेती से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारियां आपको करने की जरूरत है और समय समय पर कौन से प्रबंधन कार्य आप कर सकते हैं जिससे आगे आने वाले समय में इसका अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन आप हासिल कर सकें और उसकी मंडियों में बिकवाली करके अच्छी आमदनी अर्जित कर सकें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसानों को सलाह दी जाती है कि बागों में गुड़ाई का कार्य कर लें। इसके साथ ही खड़ी फसलों में जरूरी उर्वरक जरूर डालें। जम्मू कश्मीर में इस समय किसान टमाटर और बैंगन की बुआई कर सकते हैं, इसके लिए तैयारियां कर लें। वहीं लाल मिर्च की बुआई भी इस समय की जा सकती है, इसके लिए उन्नत किस्मों का ही चयन करें। जम्मू कश्मीर में शलजम की बुआई भी कर सकते हैं किसान। बता दें कि कद्दू की बुआई भी इस समय की जा सकती है, इसके लिए अच्छी तरह से तैयारियां कर लें। वहीं जम्मू कश्मीर में इस समय सेब की रोपाई का कार्य कर लें किसान। वहीं बागों से जल निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें। जम्मू कश्मीर में सरसों में कीट लगने की आशंका है, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें। प्रकोप नजर आए तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सरसों में कीटनाशकों का छिड़काव करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। हम उम्मीद करते हैं कि इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने खेतों में कृषि कार्य करेंगे अपने क्षेत्र के अनुसार, तो आपकी खेती किसानी और भी अधिक उन्नत हो सकेगी। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में आलू की बुआई का कार्य कर लें किसान। साथ ही साथ टमाटर की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। वहीं उत्तराखंड में सरसों के खेत में सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। तो गन्ने की बुआई के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त चल रहा है। उत्तराखंड में मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें किसान। तो वहीं उत्तराखंड में सूरजमुखी की बुआई का कार्य किया जा सकता है, इसके लिए तैयारियां कर लें। वहीं गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी जरूर बनाए रखें। उत्तराखंड में गेहूं की खेतों की अच्छी तरह से देखभाल करना बेहद जरूरी है। आलू में फफूंदी लगने का अंदेशा है। अगर आपको प्रकोप नजर आता है तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही आलू में कीटनाशकों का छिड़काव करें। तो जाना आपने कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप अपने फसलों की बेहतर देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं ताकि अच्छा उत्पादन आगे चलकर आप हासिल कर सके। बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों की। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज इक्का दुक्का इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। बता दें कि आज दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात की जाए तो आज यहां बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही आज कर्नाटक और केरल में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।